दोस्तों, क्यूट मिवान 12वीं में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि यह है सीमा का घर और सीमा और श्याम यहाँ पर अभी सो रहे हैं। लगता है कितनी सुबह हो गई है। अरे श्याम तो अभी सो रहा है, चलो इसे अभी सोने देती हूँ। मैं घर का चलो काम ही कर लेती हूँ। और सीमा उठ के घर का काम करने के लिए आने लगती है। तभी अचानक से उसको चक्कर आ जाता है। अरे ये क्या, मैं तो गिर गई हूँ। अरे मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे। चलो फिर भी मुझे चल के काम तो करना होगा। अरे चंपा तो कितनी भूखी नजर आ रही है मुझे। अरे चंपा के पास तो चारा भी नहीं है। चलो इसके लिए मैं चारा लेके आती हूँ। आज मेरी तबीयत मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। ये क्या हो रहा है मुझे। अरे ये क्या, घर में तो चारा भी नहीं है। अब तो मुझे खेत ही जाना होगा चारा लेने के लिए। चलो श्याम तो अभी सो रहा है, मैं खेत ही चली जाती हूँ। अरे ये क्या हो रहा है। अचानक से सीमा को चक्कर आ जाता है और वो रास्ते पे ही बेहोश होके गिर जाती है। यहाँ राधा और राधा की माँ चंदा सीमा के घर आने लगती है। अरे मम्मा जल्दी जल्दी चलो ना, मुझे शाम के साथ खेलना है। वो जग गया होगा, आज तो संडे है, मैं बहुत खेलूंगी। अरे हाँ राधा बेटी, चल रहे हैं। इस लड़की को भी ना जरा भी सब्र नहीं है। अरे ये क्या, सीमा कैसे रास्ते में गिरी हुई है। चलो मैं देखती हूँ, जल्दी से हटो राधा, मैं देखती हूँ सीमा को क्या हो गया है। अरे सीमा उठो, ये क्या हो गया है तुम्हें। सीमा उठो ना, कैसे रास्ते में गिरी हुई हो तुम। अरे लगता है ये तो बेहोश हो गई है। चलो इसको मैं उठा के ही ले चलती हूँ। और चंदा सीमा को पकड़ के बिस्तर की तरफ ले जाने लगती है। अरे सीमा तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया तुम्हें, तुम कैसे रास्ते में गिरी हुई थी। अरे चंदा दीदी, लगता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और चंपा के पास खाने के लिए चारा भी नहीं था, बस वही खेत लेने के लिए जा रही थी मैं। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो, तुम खेत में चली थी। तुम भी ना हद करती हो सीमा। अब तुम बिल्कुल भी खेत में नहीं जाओगी, लेटे रहो यहीं पे, आराम करो बिल्कुल। हाँ दीदी, पर मैं क्या करूँ, घर का काम भी सारा बचा हुआ है और शाम को भी देखभाल करने की जरूरत होती है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। ठीक है, तुम लेटे रहो यहीं पे, घर का सारा काम मैं देख लूंगी। और रही बात चंपा की, तो आज राधा के स्कूल की छुट्टी है, वो चली जाएगी जंगल में उसे चराने के लिए। तुम बिल्कुल भी नहीं उठोगी यहाँ से, समझी ना। ये मैं वैसे भी बहुत दिन से जंगल नहीं गई थी मम्मा, मैं तो बहुत खुश हूँ। चंपा भी मेरे साथ चलेगी ना। एक काम करती हूँ, मैं पिंकी को भी बुला लेती हूँ। चलो मैं पिंकी को बुला के आती हूँ जल्दी से। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं घर का काम देख लेती हूँ। अरे मम्मा देखो, पिंकी आ गई है, हम दोनों जाते हैं चंपा को लेके। चलो पिंकी, हम जल्दी से चंपा को ले लेते हैं। और यहाँ पे राधा और पिंकी दोनों चंपा को लेने के लिए जाने लगती हैं। अरे चलो चलो पिंकी, हम जल्दी जल्दी चंपा को ले चलते हैं अपने साथ में। तभी श्याम उठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। और यहाँ पे पिंकी और राधा दोनों चंपा को लेके जाने लगती हैं। तभी चंदा बोलती है कि अरे राधा सुनो जरा। अरे क्या मम्मी, आप पीछे से आवाज देती हो, आपको पता नहीं क्या, जाने वालों को पीछे से नहीं टोकते हैं। आप बिना, चलो जाने दो हमको। अरे सुनो राधा, श्याम को भी लेती जाओ, यहाँ पे सीमा आराम कर लेगी और मैं घर का काम कर लूंगी और इसी बहाने श्याम भी थोड़ा घूम लेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे पिंकी जाओ, तुम जल्दी से श्याम को लेके आओ, मैं चंदा को लेके चलती हूँ जब तक। अरे ये राधा भी ना, अच्छा मुझे शाम के साथ फंसा के चली गई है, वो तो मेरे छाले बाल नोच लेता है। अरे ठीक है चंदा आंटी, दीजिए मैं शाम को लेके जाती हूँ अपने साथ। अरे ठीक है शाम, चलो तुम मेरे साथ, पर मुझे परेशान बिल्कुल मत करना, तुम बहुत शरारती हो गए हो। और राधा यहाँ चंपा को लेके जंगल में आ जाती है। अरे चंपा, ये पिंकी और श्याम कहाँ रह गई, तो बहुत पीछे रह गए हैं, लगता अभी तक नहीं आए हैं यहाँ। अरे श्याम, तुम तो बहुत भाली और बहुत मोटू हो गए हो, मैं तो तुमको लाते लाते थक गई हूँ। इसीलिए मैंने कहा था पिंकी तुम श्याम को लेके आओ, मैं चंपा को लेके जाती हूँ। अरे राधा दीदी, आप तो बहुत चालू निकली, लीजिए जल्दी पकड़िए श्याम को, मैं तो बहुत थक गई हूँ। नहीं पिंकी, थोड़ी देर और मजा करो तुम जरा श्याम के साथ। पहले मैं चंपा को जरा घास चरने की अच्छी जगह देख लेती हूँ और चंपा को जरा घास भी चरा देती हूँ मैं। जब तक तुम बैठो यहाँ पे श्याम के साथ, मैं अभी आती हूँ। चलो बैठो तुम दोनों यहीं पे, मैं अभी आती हूँ चंपा को घास चरा के। अरे चंपा, तुम यहीं पे चारा खा लो, देखो तो यहाँ कितने रंग बिरंगे घास लगे हुए हैं, तुम यहीं पे खाओ आराम से। मैं जाती हूँ पिंकी और श्याम के पास होके आती हूँ ना, पेट भर के चारा खा लेना तुम, मैं अभी आती हूँ।
अरे ये बताओ राधा दीदी, आप कुछ खाने के लिए भी लाई हैं क्या? मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। अरे हाँ पिंकी, देखो ना मैं कितने सारे कुरकुरे लेके आई हूँ। चलो थोड़ा तुम खा लो और थोड़ा मैं खा लेती हूँ, दोनों मिलके खा लेते हैं। शाम की तो दांत ही नहीं है, वो क्या खाएगा कुरकुरे। अरे हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए जल्दी जल्दी हम कुरकुरे खा लेते हैं। हाँ पिंकी, ये कितना टेस्टी होता है, कितना मजेदार आ रहा है ये कुरकुरे। अरे हाँ दीदी, वैसे भी मुझे नमकीन चीजें बहुत पसंद है, मीठा तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। ये तो बड़ा मजेदार है कुरकुरे। यहाँ पे राधा और पिंकी दोनों कुरकुरे खाने में मगन होती हैं और यहाँ श्याम धीरे धीरे वहाँ से कहीं बाहर की ओर चला जाता है। पिंकी और राधा को पता भी नहीं चलता है। अरे पिंकी, श्याम कहाँ चला गया? देखो श्याम यहाँ बिल्कुल नहीं है। श्याम दीदी, ये श्याम कहाँ चला गया? चलिए चल के ढूंढते हैं, नहीं तो छीमा आंटी छोड़ेंगी नहीं हमको। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं श्याम कहाँ गया है। अरे श्याम, श्याम तुम कहाँ चले गए हो? श्याम, ये श्याम तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। इतनी घनी झाड़ियों के बीच में कहाँ ढूंढूं मैं श्याम को? श्याम जरा अंदर जाके देखती हूँ, कहीं यहाँ अंदर तो नहीं चला गया है श्याम। अरे श्याम तुम कहाँ हो? ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, अंदर घुस के देखती हूँ। श्याम, श्याम कहाँ हो तुम? अरे कहाँ चला गया होगा ये लड़का? अरे सीमा आंटी तो मुझे छोड़ेंगी नहीं, कहाँ इतनी घनी झाड़ियों में कहाँ ढूंढूं मैं श्याम को? श्याम, श्याम। यहाँ पिंकी भी श्याम को ढूंढ रही होती है। श्याम कहाँ हो तुम? कहाँ हो श्याम? अरे बाप रे, श्याम कहाँ चला गया? इतनी घनी झाड़ियों में मैं कहाँ ढूंढूं श्याम को? श्याम, श्याम कहाँ हो तुम? अरे पिंकी, तुमको श्याम मिला क्या कहीं? मुझको तो कहीं नहीं मिला। अरे नहीं राधा, मेरे को तो कहीं नहीं मिला श्याम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे ये क्या? अरे राधा सुनो, ये तो श्याम की रोने की आवाज आ रही है। अरे हाँ पिंकी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये तो श्याम की आवाज है। चलो चल के देखते हैं श्याम कहाँ है आखिर। उस तरफ से आवाज आ रही है, हम चलते हैं। अरे ये देखो चंपा भी यहाँ घास खा रही है। चंपा को छोड़ो, पहले हम श्याम को ढूंढते हैं। श्याम कहाँ है? अरे आवाज तो इसी तरफ से आ रही है, पर श्याम तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। कहाँ गया होगा ये श्याम? अरे हाँ राधा, कहीं श्याम नजर। अरे बाप रे श्याम, वो देखो श्याम तो बोल रहा। राधा देखो जरा श्याम को। अरे वो देखो, वो कौन सी भूत ने पकड़ लिया है श्याम को। देखो राधा देखो। अरे हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, ये तो किसी भूत ने पकड़ लिया है श्याम को। अरे छोड़ हमारे श्याम को, छोड़ ए भूत, छोड़ हमारे श्याम को। अरे वो देखो, ये कैसे गाना गा रहा है। अरे देखो तो पिंकी, ये कैसे गाना गा रहा है ये। अरे डरो मत, मैं तो इस बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। अरे ये तो इस बच्चे के साथ खेल रहा है। अरे श्याम को छोड़ दो, हमारे श्याम को छोड़। जाओ, इस बच्चे को दोबारा ऐसे जंगल में कभी नहीं छोड़ना। यहाँ बहुत सारे भूत होते हैं और वो भूत इस बच्चे को पकड़ के खा जाएंगे। अरे क्या बोल रहे हो आप? चलो जल्दी जल्दी हमारा श्याम दे दो हमको। और फिर ये जंगल का जो भूत होता है, ये जल्दी जल्दी श्याम को दे देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्याम को वापस करने के लिए। चलो पिंकी, चलो हम जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से। अरे बाय बच्चों, दोबारा फिर आना, पर सावधानी जरूर रखना जंगल में। अरे हाँ हाँ, बाय बाय। चलो पिंकी, चलो चलो चलते हैं यहाँ से। तुम चंपा को ले लो। हाँ हाँ रुको, मैं आई, हमेशा मुझको पीछे छोड़ देती है। अरे चलो चंपा, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं हम यहाँ से। राधा, श्याम, पिंकी और चंपा चारों ही अपने घर के ओर जाने लगते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।